श्याम त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक भक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो बड़ा आपको आश्चर्य होगा। इस कहानी को आप यकीन नहीं कर पाएंगे, जबकि यह सत्य है। जयपुर के पास एक तोषा ग्राम में एक श्री रंगनाथ जी रहा करते थे। रंगनाथ जी के गुरु अनंतानंद जी थे। अनंतानंद जी के वह श्री रंगनाथ जी परम शिष्य थे, बहुत ही भक्त थे। और उनके वहां श्री रंगनाथ जी के वहां एक नौकर रहता था। वो नौकर बहुत ही पापी था। ऐसा कुछ बचा नहीं था जो पाप उसने न किया हो। जब उसकी पापी आत्मा की मृत्यु हुई और यमराज के वहां गया, तो यमराज उस नौकर को यमदूत बना लिया और कहा, जो इस संसार में मरने योग्य होंगे, मरने का समय आ जाएगा, उस आत्मा को ले आने का कार्य आप करेंगे। उस आत्मा को हर कर आप ले आएंगे। तब से वह यमराज के वहां यमदूत बन गया। एक दिन जयपुर ग्राम के पास जो तोषा ग्राम था, उस ग्राम में एक बंजारा रहता था। उसकी मृत्यु सन्निकट थी। यमराज ने अपने दूत से कहा कि जयपुर के पास तोषा ग्राम में एक बंजारा रहता है, उसकी मृत्यु सन्निकट आ गई है, इसलिए तुम जाओ तोषा ग्राम में उस बंजारे के प्राण को हर करके ले आओ। वह यमदूत जब तोषा ग्राम में पहुंचे तो उसको याद आ गया। कहा, रे तो मेरा अपना ही गांव है, जो श्री रंगनाथ जी के वहां मैं नौकरी किया करता था। श्री रंगनाथ जी बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं, बहुत भक्त हैं। तो क्यों ना बंजारे के प्राण को हरने से पहले मैं अपने मालिक श्री रंगनाथ जी का दर्शन करते चलूं। श्री रंगनाथ जी सोए हुए थे। यमराज के दूत वहां पहुंचे और श्री रंगनाथ जी को जगाया। और जैसे श्री रंगनाथ जी उठ करके बैठे, कहा, रे भाई तुम कैसे यहां आ गए, तुम तो मर चुके हो। यमदूत ने कहा, हाँ मालिक, आप सत्य सुने थे, मेरी मृत्यु हो चुकी है और मैं यमदूत बन करके आया हूं। मुझे यमराज ने यमदूत बना दिया है और जिसकी मृत्यु इस धरती पर आ जाती है नजदीक, मैं उसके प्राण को हर करके मैं ले जाता हूं। यही मेरी ड्यूटी है। आपके वहां एक बंजारा है, उसके प्राण को मैं ले जाने के लिए आया हूं। उसकी मृत्यु सन्निकट है। तब जो है श्री रंगनाथ जी ने कहा, वो वैश्य परिवार के थे श्री रंगनाथ जी, उन्होंने कहा कि अरे भाई, अभी वो बंजारा तो स्वस्थ है, अच्छा है, हमारे यहां भी सामान लेकर के गया है, आप उसको कैसे ले जाएंगे। यमदूत ने कहा, श्री रंगनाथ जी से कहा, मालिक मैं आपके वहां नौकरी करता था और मैं आपको बता रहा हूं उसकी मृत्यु कैसे होगी। उसके मृत्यु होगी बैल को मारने से होगी, और वो बैल मारेगा, मैं बैल की सींग पर जाकर के बैठ जाऊंगा, तो काल से ग्रसित वह बैल उस बंजारे के प्राण पेट को फाड़ देगा, उसकी अतरी पतरी बाहर आ जाएगी, मैं उसके प्राण को लेकर के चला जाऊंगा। श्री रंगनाथ जी ने कहा कि ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था श्री रंगनाथ जी को कि जो ये कह रहे हैं ये सत्य होगा। तो जमदूत के साथ बंजारे के पास वह भी गए। श्री रंगनाथ जी जब गए
तो जमदूत ने बताया श्री रंगनाथ जी को कि आपको मैं सिर्फ दिखाई दूंगा, आपके अलावा मैं और किसी को दिखाई नहीं दूंगा। जब वह वहां पहुंचे तो जो बंजारा था अपने बैलों को छाटी भूसा ले जाकर के दिया तो बैल नहीं खाया, मूड़ी को हिला देते थे, सूंघते भी नहीं थे। तो दोबारा उसने चारा लेकर के गया बंजारे ने अपने बैलों को देने के लिए। बहुत ही प्रयत्न किया लेकिन उसका बैल जो है चारा को नहीं खाया। फिर दोबारा भी लेकर के उस बैल को चारा के लेकर के जब गए तब भी जो है वो बैल नहीं खाया। तो बंजारे को गुस्सा आ गया, बंजारे की सींग को पकड़ा तो जमदूत जाकर के उस बैल के सींग पर बैठ गए और कैसे ही वह बैल ने जो है उस बंजारे के पेट में ऐसे जोरदार धक्का मारा कि उसकी पेट फट गए, उसकी अतड़ी बाहर निकल करके आ गई, उसकी मृत्यु हो गई। श्री रंगनाथ जी ने देखा कि जैसे जमदूत बताए थे वैसे ही घटना मेरे सामने साक्षात दिख रहा है, वैसे वैसे घटना घटी है। जमराज जमदूत से बोला, श्री रंगनाथ जी ने कहा कि आप सबका प्राण इसी तरीके से निकालते हो, इतना बड़ा अपराध करते हो तुम। जमदूत ने कहा मैं अपराध नहीं करता हूं, मैं किसी को मार नहीं सकता श्री रंगनाथ जी। सबके कर्म अपने अपने तरीके से उसको मारते हैं, जैसा जिसका कर्म होता है वैसे उसके प्राण निकलते हैं, वह कर्म ही प्रधान है। तो मित्रों आप अच्छे कर्म को कीजिए जिससे भक्ति प्राप्त हो। ऐसे अच्छे कर्म को करने से भक्तियां मिलती है। उस बंजारे की आत्मा को लेकर के वह जमदूत चले गए और जमराज जब जाने लगे, जमदूत जब जाने लगे तो श्री रंगनाथ जी ने कहा, वो डर गए उसके भय से कि मेरा भी कहीं ऐसा ना हो, इसी तरीके से मेरी भी मृत्यु हो। श्री रंगनाथ जी ने उस दूत से कहा कि अगर आप जा रहे हैं तो मुझे यह बताते जाइए कि मैं कौन सी भक्ति करूं जिससे हमारी वैकुंठ हो ये दशा ना हो। जमदूत ने कहा श्री रंगनाथ जी के पास, नंदानंद जी के पास चले जाइए, उनके पास तपस्या कीजिए, भक्ति भाव रखिए, आपके कल्याण हो जाएगा, आपका आनंद में हो जाएंगे। तो श्री रंगनाथ जी का एक बेटा था, वह अपने घर में जहां लेटता था तो एक दूत आकर के उनको रोज सपने में परेशान किया करता था। श्री रंगनाथ जी का बेटा अपने पिता रंगनाथ जी से कहने लगा कि पिताजी जब मैं सोता हूं रात में तो एक प्रेत आता है, मुझे बहुत परेशान करता है। श्री रंगनाथ जी ने कहा कि बेटा जहां तुम सोते हो आज मैं वहां सोऊंगा, तुम और जगह जाकर के सो जाओ। तो उनका बेटा उस दिन दूसरी जगह सोया और श्री रंगनाथ जी जहां उनका बेटा लेटा करता था उसी जगह वो जाकर के लेट गए। और जब रात्रि में लेटे तो फिर जमदूत आया, जमराज आया, उनको परेशान करने लगा, प्रेत आया परेशान करने लगा। जब वो प्रेत परेशान करने लगा तो श्री रंगनाथ जी ने सोचा कि इस प्रेत को मैं श्राप दे दूं, ये भस्म हो जाए। तैसे वो शरणागत हो गया। कहा भगवान मैं आपसे अपने मोक्ष के लिए आया हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रेत हूं, मैं स्वर्णकार जाति का हूं, मुझसे जो है एक महिला के द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया है जिससे मेरा प्रेत आत्मा अभी भटक रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आप हमारे इस प्रेत आत्मा का मोक्ष दे सकते हैं, आप ही के द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है। तब श्री रंगनाथ जी ने जल लिया और भगवान राम नाम जी का स्मरण किया, राम जी का स्मरण करके जब प्रेत के ऊपर जल छोड़ा तो प्रेत का उद्धार हो गया। मित्रों तो आप भी अपने संस्कार को बनाइए, भक्ति भाव रखिए, पूजा आराधना कीजिए, अच्छे संस्कार रखेंगे तो भगवान आपका भी कल्याण करेंगे, आप विजयी होंगे और आपका हर काम पूरा होता चला जाएगा, परलोक में लोक में आपका नाम होगा। इस तरीके से आप सभी लोग भक्ति को करते रहें जिससे लास्ट में भगवान के परम पद प्राप्त हों।
और आपका कल्याण हो। जय सिया राम।